वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारे लेक्चर है आपका एमबीए थर्ड सेम का मींस सेकेंड ईयर वालों के लिए, और आपका सब्जेक्ट चल रहा है हमारा टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और यूनिट चल रही है हमारी फोर्थ। ठीक है, इसमें हमारे टॉपिक्स कवर है, आपका एंड चल रहा है फोर्थ यूनिट का। इसके बाद हमारी केवल सेकेंड यूनिट बचेगी जिसमें आ रहे हैं हमारे हेड्स। ठीक है, इनकम हेड्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो बीकॉम या बीबीए जिन्होंने करा है उन्हें अवेयर है कि 5 हेड्स है हमारे पास। ठीक है, और उन हेड्स में किस तरीके से आपकी इनकम को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, दूसरा जब यहाँ आते हैं करंट टॉपिक की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम। सबसे पहले आएगा हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमलगमेशन लॉसेस दैट टैक्स प्रोविजन फॉर वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अमलगमेशन लॉसेस किसमें कवर होते हैं, आपके सेक्शन 72A के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे गिवन है आपका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ of the accumulated business losses and unabsorbed depreciation allowances in amalgamation or demerger। ठीक है, amalgamation और demerger। ठीक है, amalgamation और merger के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं। ठीक है, unabsorbed depreciation and business losses can be carried forwarded by a person who has incurred such losses or depreciation, but certain expectations are provided in section 72A and 72AB, which provides for carry forward and set off of accumulated business loss and unabsorbed depreciation allowances in the heads of amalgamated company or resulting company cooperative bank as details below। ठीक है, जो आपके सेक्शन 72A और सेक्शन 72AB, ठीक है, किस कंडीशन में, अमालगमेशन और डीमर्जर की कंडीशन में जो आपके डेप्रिसिएशन के लॉसेस हैं उन्हें किस तरीके से कवर किया जाएगा उसके बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। ठीक है, और वो कौन से सेक्शन है जो कवर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके 72A और 72AB। ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स आ रही है, कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो क्या क्या डिटेल्स आएगी। देखिए फर्स्ट है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर 72A। क्या है, सेक्शन 72A अलाउज कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फर्स्ट पॉइंट है हमारा अमलगमेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 72A 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर कंपनी का अमलगमेशन हुआ है दूसरी कंपनी के साथ तो किसमें कवर हो रहे हैं आपके सेक्शन 72A 1, 2 और 3 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीमर्जर ऑफ कंपनी सेक्शन 72A 4 एंड 5, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस सेक्शन 72A 6 एंड 6A। ठीक है, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, ये क्या बात हो रही थी, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, carry forward and set off of accumulated business loss and unabsorbed depreciation in case of amalgamation section 72A 1, 2 and 3। then सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इस पे बी पार्ट में देखिए कैरी फॉरवर्ड, पहला था सेट ऑफ और दूसरा था कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सेट ऑफ मतलब कि वही जब अमलगमेशन चल रहा था तो वही हमने सारा हिसाब किताब खत्म कर दिया था। ठीक है, कि कितना किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन, कितना हम एब्सॉर्ब कर देंगे, कितना अनएब्सॉर्ब रह जाएगा, किस तरीके से हम उसे अब जो हमारे पास फंड्स हैं उनसे कवर करेंगे। दूसरा जो आपका कैरी फॉरवर्ड आ रहा है कि अगर इस समय हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसे किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे और किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे नियर बाय फ्यूचर ऑफ द रनिंग बिजनेस। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बिजनेस फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अ सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ डीमर्जर। ठीक है, किसके केस में, वो आ रहा है आपके किस में, एक तो अमलगमेशन केस में, यहां क्या आ रहा है आपका इन केस ऑफ डीमर्जर सेक्शन 72A 4 में और 5 में। ठीक है, वो 1, 2, 3 में, सेक्शन 72A
1, 2 और 3 में, और ये आ गए आपके डीमर्जर के वाली कंडीशन सेक्शन 72A 4 एंड 5। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इन केस ऑफ अ डीमर्जर द एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन हैंड्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी इफ सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ठीक है, मींस जो आपका क्या क्या है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस जो है वो क्या हो रहा है, जब कंपनी डीमर्जर हो रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ, तो वो जो लॉसेज है आपके बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरीके से जो हमारी कंपनी मैनेज कर रही है जिसके साथ डीमर्जर किया जा रहा है उस कंपनी के हाथों में वो चली जाती है। ठीक है, कंडीशन, और कौन कौन सी कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई करनी होती है उस कंपनी को। ठीक है, अब इसमें दे रखा है आपका एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस कैन बी कैरीड फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड एंड द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनिटली। ठीक है, मतलब क्या है कि जब डीमर्जर कंपनी जो उसकी पेरेंट कंपनी होगी जिस कंपनी में उसका डीमर्जर हो रहा है, तो क्या होगा कि जो आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड है, ठीक है, जो आपके बिजनेस लॉसेज हैं उनका जो पीरियड होगा वो अनएक्सपायर्ड हो जाएगा। मींस एक तो होता है मर्जर में दो कंपनी मिलके एक कंपनी बन गई। ठीक है, दूसरा होता है डीमर्जर, मतलब किसी एक कंपनी का कोई पार्ट उस कंपनी से अलग होकर इंडिविजुअली वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस पार्ट की जितनी भी आपके लॉसेज हैं या डेप्रिसिएशन वाली पोर्शन है, ठीक है, वो सारा उस पार्ट के साथ अलग हो जाता है। और क्या हो रहा है डीमर्जर के केस में कि उसकी एक उन चीजों को कवर करने के लिए उसे क्या दिया जाता है, एक उसकी जो टाइम लिमिट है आपकी वो अनएक्सपायर्ड होती है। ठीक है, मतलब जब भी उसका बिजनेस रन कर रहा है तो रनिंग लाइफ में वो उसे कवर कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो उसके आपके अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उनकी भी जो कैरी फॉरवर्ड जब वो आगे हो रहे हैं तो वो भी इनडेफिनिट टाइम तक वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे अगर लार्ज पार्ट में हम एक साथ उन चीजों को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे करके कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं और लास्ट में ले जाके 1, 2, 3, 4 या 5 साल के अंदर उन्हें सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, देखिए सी आता है आपका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, दोबारा से बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया गया है, थोड़ा सा मैनेजमेंट में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद बिजनेस को एक नए वे में नए तरीके से रन किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस सेक्शन 72A 6 एंड 6। ठीक है, सेक्शन 72A 1, 2, 3 की बात हो गई, सेक्शन 72A 4, 5 की बात हो गई। अब किस में आ रहे हैं सेक्शन 72A 6 और 6A में, और 6 और 6A में किसकी बात हो रही है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। देखिए वेयर देयर हैज बीन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस वेयर बाय फर्स्ट पॉइंट आपका अ फर्म इज सक्सेसिड बाय अ कंपनी फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन इन क्लॉज किसमें क्लॉज 30। ठीक है, ऑफ सेक्शन 47। मींस क्या है, कंपनी क्या करेगी, जो क्लॉज 13 है सेक्शन 47 का उसकी सारी कंडीशंस को सक्सीड करेगी और उन्हें सेटिस्फाई करेगी, उसी कंडीशन में वो अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। सेकंड, तो ये तो हो गया फर्म के केस में। सेकंड पॉइंट है आपका अ प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी fulfilling the condition laid down in clause 14 of section 47। सी है आपका अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इसके बारे में आप जानते ही। देखिए अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, ना आप उसके शेयर खरीद सकते हैं, ना आप कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही कंडीशन किसमें, अनलिस्टेड कंपनी या आपकी प्राइवेट कंपनी है क्या, कि उसके सारा जो हिस्सेदारी है मैक्सिमम जो आपके शेयर का पोर्शन है उसका वो किसके पास है, वो किसके पास है आपके
किसी एक पर्सन के पास, ठीक है। तो ये आ गया। सी की बात कर रहे थे, अनलिस्टेड कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है तो ही वो अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज या रीस्ट्रक्चर कर सकती है, ठीक है। Then the accumulated loss and the unabsorbed depreciation of the procedures firms or the proprietary person or a company as the case may be shall be deemed to be the loss or allowance for depreciation of the successor company or successor LLP for the purpose of previous year in which business reorganization was effective, ठीक है। एक बार इसे जब आपके पास नोट्स आ जाए तो एक बार इसे पढ़ लेना, ठीक है। तो पढ़ोगे तो और ज्यादा चीजों को क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ये आपका कैरी प्रोविजंस रिलेटेड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस इन बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, डीमर्जर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, सेक्शन 72 एबी ये बता है। ए की बात कर रहे थे, एबी की जब बात करी तो एबी में क्या है आपका फर्स्ट कंडीशन इंक्लूड होता है अमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स और सेकंड कंडीशन होती है आपकी डीमर्जर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, इन सबको पढ़ लेना। कंडीशंस दे रखी है आपके सामने, ठीक है। 4, 5, 6 कंडीशंस है। डेफिनेशन दे रखी है आपकी अमलगमेशन की, इसमें सेक्शन 2(1)(b) में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कह रहा है? मींस मर्जर ऑफ आइदर वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ 2 or more companies to form one company in such manner that all the property liability of the amalgamating companies becomes the proprietary liability of amalgamated company, ठीक है। सेकंड आता है आपका शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75% of the value of shares in the amalgamating company other than share already held therein immediately before the amalgamation by or its subsidiary become शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। मिनिमम जो आपका 75% अमलगमेशन की केस में क्या है, उस कंपनी को रखना ही पड़ना है जो कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर अमलगमेट कर रही है या मर्ज कर रही है, ठीक है। डीमर्जर की सेक्शन दे रखा है, डीमर्जर दे रखा है आपका सेक्शन 2(19)(a) में, ठीक है। क्या कह रहा है? मींस द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग company pursuant to a scheme of arrangement under section 391 to 394 of the Companies Act 1956 in such a manner that all the property liability of the undertaking becomes the property liability of the resulting company, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वेश्चन डाला हुआ है तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी है और वो सारी किसके साथ चली जाएगी? उसी के साथ चली जाएगी उससे। सेकेंड, ऑल द प्रॉपर्टी लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, ठीक है। आप जानते हैं बुक वैल्यू पे ही वो चीज ट्रांसफर होगी, मतलब जिस टाइम पे वो परचेज करी गई। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग कंपनी इशूज शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस एक्सेप्ट वेयर रिजल्टिंग कंपनी इज अ शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, ठीक है। मतलब क्या है, जो आपकी रिजल्टिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स जो शेयर का पोर्शन है वो भी किसके साथ उतना ही शेयर का पोर्शन डीमर्ज कंपनी के साथ ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, ठीक है। गोइंग कंसर्न बेसिस मींस के क्या होगा, जो भी आपके डिसीजंस हैं वो पहले या बाद में होते रहेंगे, या जो आइडेंटिफाइबल पर्संस हैं कोई भी हो, वो हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस जो है वो एज इट इज रन करता रहेगा। कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। जितने भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें एक होता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है।
The demerger is in accordance with the condition notified under section 72A5 of Income Tax Act 1961. ठीक है, नीचे दे रखा है आपका अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, इन सब के मीनिंग्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू कंपनीज। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या है? गेन्स अराइजिंग और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर टू द amalgamated resulting company being an Indian company is exempt. ठीक है, carry forward of accumulated loss and unabsorbed depreciation section 72A में दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Amalgamated company has to fulfill the following conditions to avail the benefit. ठीक है, it continuously holds 3/4 of the book value of the fixed assets required in a scheme of amalgamation for at least 5 years from the date of amalgamation। जो आपकी कंडीशन है वो सारी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। ये दे रखी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका amalgamated company has to fulfill the following condition। सारी कंडीशन दे रखी है। मैंने बताया ना, एक बार आप पढ़ोगे तो हर चीज आपको क्लियर होगी, चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका वेंचर फंडिंग। ठीक है, वेंचर फंडिंग या वेंचर कैपिटल व्हाट वेयर हाउ क्या होती है? जो हमारा टॉपिक था आपका प्रोविजन फॉर वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड क्या है आपकी? एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट इन एन इनइविटेबल पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस। वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, इवन इफ योर बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट इट मे स्टिल नीड कैपिटल फंडिंग इन ऑर्डर टू realize its full potential. There are various sources of funding, out of which venture capital funding is one of the most widely acclaimed. Here is all of you need to know the venture. What about venture funding? ठीक है, मीन्स क्या है वेंचर फंडिंग? क्या है? एक तरीके से क्या है आपकी वेंचर कैपिटल क्या है? एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स है किसका? कैपिटल को जनरेट करने का। ठीक है, और वो एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट? पीपल हु इन्वेस्ट कैपिटल इन अ प्रोमिसिंग वेंचर आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, जो पर्सन किसी दूसरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी कैपिटल को रिस्क लेने के लिए उसके बिजनेस के साथ तैयार हो जाते हैं और उसे अपनी कैपिटल और उस बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके फ्यूचर के बेसिस पे या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, वेंचर कैपिटल कैन आइदर कम फ्रॉम अ सिंगल इन्वेस्टर और फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हु पूल देयर रिसोर्सेज टुगेदर बाय अ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग होती क्या है? वेंचर कैपिटल फंडिंग इज एन एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट डन इन अ स्टार्टअप और अ स्मॉल बिजनेस दैट हैज पोटेंशियल टू ग्रो। ठीक है, मतलब क्या है? कौन से ऐसे जो मतलब जो स्टार्टअप हुए हैं या स्मॉल बिजनेस है जिनमें वो देखते हैं कि इन बिजनेसेस में स्टार्टअप्स में वो पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, उनमें वो फंड्स को अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो रिटर्न लेते हैं विद द राइट फाइनेंशियल हेल्प व्हेन द बिजनेस ग्रो एंड वेंचर कैपिटलिस्ट एंजॉय मैसिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैसिव मींस के उन्हें पता था कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्टार्टअप शुरू हुआ है जिस भी प्रोडक्ट का है, ठीक है, अगर ये इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाएगा, ठीक है, और अभी इसके पास लैक ऑफ फंड्स है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा, अगर निकलेगा तो इसमें क्या होगा? आपको रिटर्न्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे कई गुना ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में माहिर होते हैं। ठीक है, और वही इन सब चीजों को भापने के बाद यहाँ इन्वेस्ट
करते हैं, ठीक है। कीपिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असाइड, वेंचर कैपिटल फंडिंग कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द ग्रोथ स्पैन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अ करंट बिजनेस प्लान in most cases includes external finance option to fill the financial gap and ensure smooth business growth. Not only does venture capital funding add to the critical financial resources, but the business expertise of the expert ready to help with their connections, business knowledge and improvised decision making also helps the business, ठीक है। When should you opt for a venture capitalist fund? कब आपको वेंचर कैपिटल फंड की जरूरत पड़ती है या कब आपको वो लेनी चाहिए, ठीक है। When it is time to face the real competition, a startup is usually on its own until it attracts investor. But once the phase is crossed, you are most likely to enter into the real market full of cutthroat competition. It is important to be able to survive, match and eventually surpass the competition, ठीक है। इसके लिए सर्वाइव के लिए, मैच के लिए और कंपटीशन को सरपास करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल वेंचर कैपिटल की, ठीक है। When expansion is the next step forward, ठीक है। जब एक्सपेंशन करने की जरूरत होती है आपको, इसकी बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत होती है, तो उस केस में भी आपको एक्सटर्नल सोर्सेस से अपने बिजनेस को फाइनेंस करवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। हाउ डज वेंचर कैपिटल फंडिंग क्राइटेरिया वर्क? फंडिंग क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से फंड होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वो क्या देखते हैं, सबसे बड़ी बात कि बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी इस तरीके की बिजनेस की, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, ठीक है। इन्वेस्ट जब वेंचर कैपिटलिस्ट ये सोचेगा कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा, उस बिजनेस की फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ को वो मेजर करेंगे, जो उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ past performance of a particular firm, on the basis of present performance of a particular startup or firm। इन सारे बेसिस पे क्या करेंगे, वो सारी चीजों को चेक करेंगे और उसके बाद ही वो उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे या करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें क्या है, मोस्टली इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट फर्म्स आर लार्ज entities such as the pension funds, insurance companies and financial firms, ठीक है। Together they quote the expected return in future is somewhere around 25 to 30% per year over the total lifetime of other investment made, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगी सारी। एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग, एग्जिट ऑप्शन भी आते हैं आपके पास, ठीक है। मतलब एक टाइम के बाद क्या होगा, जितनी भी आपकी जो मनी आपके बिजनेस में लगी थी और आपका काम हो गया है, तो आप क्या करेंगे, जब आप एग्जिट ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आप उनकी जो फंड्स हैं उन्हें धीरे धीरे रिटर्न करना शुरू कर देंगे, ठीक है। रिटर्न तो दे ही रहे हैं, प्लस जो उनकी फंड्स जो उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किए थे वो भी उन्हें वापस करना शुरू कर देंगे जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वेंचर कैपिटल फंडिंग हो गया हमारा, ठीक है। और सेट ऑफ फंड, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमलगेशन, लॉसेस हो गया, प्रोविजंस ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब केवल हमारी क्या बच रही है, 2nd यूनिट बच रही है, जो आपकी हेड्स ऑफ इनकम्स है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे और उसे भी जल्दी